नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल परफिन प्रो पर, जहां हम आपको देते हैं शेयर बाजार की ताज़ा और ज़रूरी खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट। आज शेयर बाजार में हल्की तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 57.75 अंक या 0.07% बढ़कर 80,597.66 अंकों पर बंद हुआ। एनएससी निफ्टी 50 11.95 अंक या 0.05% बढ़कर 24,631.30 अंकों पर बंद हुआ। व्यापक बाजार भी आगे बढ़े। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% और मिड कैप में 0.9% की बढ़त दर्ज की गई। अमेरिकी में अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने वाली दवा और आईटी कंपनियां क्रमशः 3.5% और 1.3% बढ़ी, जो अमेरिकी चीन टैरिफ युद्ध विराम के विस्तार और अमेरिका में इन्फ्लेशन की नरम आंकड़ों से उत्साहित थी। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 14 अगस्त को 12,286.54 करोड़ की खरीदारी की और 15,176.08 करोड़ की बिकवाली की। वहीं डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 12,594.51 करोड़ की खरीदारी की और 8,894.39 करोड़ की बिकवाली की। कमोडिटी मार्केट में 24 कैरेट सोने की कीमत 10,128 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। वहीं चांदी की कीमत 1,16,200 रुपये प्रति किलो रही। कॉम्प्लेक्स सिनेमा आईपीओ लिस्टिंग 177 रुपये के शेयर 195 पर हुई। ऐसे होंगे आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल। इंटरटेनमेंट कंपनी कॉम्प्लेक्स सिनेमाज के शेयर आज एनएसई एसएमई पर धांसू एंट्री हुई। इसके आईपीओ की ओवरऑल 35 गुना अधिक बोली मिली थी। आईपीओ की तहत 177 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुई। आज एनएसई एसएमई पर इसकी लिस्टिंग 195 रुपये पर हुई, यानी आईपीओ निवेशकों को 10.17% लिस्टिंग गेन हासिल मिली। हालांकि आईपीओ निवेशकों की खुशी थोड़ी ही देर में फीकी हो गई जब शेयर टूट गए। लिस्टिंग के बाद शेयर 198 रुपये की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर टूटकर 185 रुपये 25 पैसे पर आ गया। दिन के आखिर में 186.25 पैसे पर बंद हुआ, यानी कि पहले कारोबारी दिन में के समाप्ति पर आईपीओ को निवेशकों को 4.49% घाटे में मिला। कॉम्प्लेक्स सिनेमाज के 90.27 करोड़ के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 7 से 11 अगस्त तक खुला था। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के निवेशकों को मिला 4% लिस्टिंग गेन। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सीमेंट कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट को शेयर आज घरेलू मार्केट में ग्रीन एंट्री हुई। इसके आईपीओ को ओवरऑल 8 गुना से अधिक बोली मिली थी। आईपीओ की तहत 147 रुपये के भाव पर शेयर आज जारी हुआ। आज बीएसई पर इसकी कीमत 153 रुपये और एनएसई पर 153 रुपये 50 पैसे पर एंट्री हुई, यानी आईपीओ निवेशकों को 4% से अधिक लिस्टिंग गेन मिला। एस&पी ऑन इंडिया आर्थिक गतिविधियों में मजबूती से भारत की रेटिंग बढ़ाई। एस&पी ने आर्थिक गतिविधि में मजबूती से भारत की रेटिंग बढ़ाई है। एस&पी के मुताबिक स्थिति वित्तीय कंसोलिडेशन के कारण रेटिंग बढ़ाई है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिति पॉलिसी में ग्रोथ आया है। भारत में इकोनॉमिक विस्तार से ग्रोथ को सहारा मिला है। भारत दुनिया की सबसे अच्छी इकोनॉमी में से एक है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB- से बढ़कर BBB किया है। पॉलिसी स्टेबिलिटी, इंफ्रा में निवेश का ग्रोथ, 5 से 6 सालों में सरकारी खर्च क्वार्टरली में सुधार। भारत में कंज्यूमर डिमांड काफ़ी मजबूत है। स्टूडियो एलएसडी आईपीओ 74 करोड़ रुपए का एसएमई इशू सोमवार को खुलेगा। प्राइस बैंड जीएमपी और विवरण। एसएमई कंपनी स्टूडियो एलएसडी लिमिटेड, जिसका आईपीओ सोमवार 18 अगस्त को खुलेगा। इस आईपीओ के जरिए 74.25 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसका प्राइस बैंड 51 से 54 रुपये है। 3 दिवसीय आईपीओ बुधवार 20 अगस्त को समाप्त होगा। लॉट साइज 2000 इक्विटी शेयर का है और कंपनी 2 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर 1,37,50,000 इक्विटी शेयर पेश कर रही है। कंपनी ने योग संस्थागत निवेशक QIB के लिए 1.32 लाख इक्विटी शेयर, गैस संस्थागत निवेशक NII के लिए 51.72 लाख शेयर, व्यक्तिगत निवेश के लिए 77.58 लाख इक्विटी शेयर और मार्केट मेकर श्रेणी के लिए 6.88 लाख इक्विटी शेयर का कोटा तय किया है। यह शेयर एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होगा। स्टूडियो एलएसडी एक मल्टीमीडिया प्रोडक्ट हाउस है जो 2017 में स्थापित कंटेंट बनाने के लिए विशेषज्ञता रखता है। आईपीओ में प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग पूंजीगत व्यय, कार्यशैली पूंजी आवश्यकताओं और समान कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन Q1 रिजल्ट।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अप्रैल-जून 2025 तिमाही में कंसोलिडेटेड बेसिस पर शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 93% बढ़ा है। वह 6,813.71 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले मुनाफा 3,528.49 करोड़ रुपये था। ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 2,21,849.02 करोड़ रहा। यह जून 2024 तिमाही में रेवेन्यू 2,19,864.34 करोड़ रुपये से लगभग 1% ज़्यादा है। कंपनी ने शेयर बाजार में बताया कि जून 2025 के तिमाही में उसका खर्च 2,14,830.24 करोड़ रुपये रहे, जो एक साल पहले 2,16,125.54 करोड़ रुपये थे। वोडाफोन आइडिया Q1 रिजल्ट। कंसोलिडेटेड सर्विस में घाटा साल दर साल बढ़कर 6,608 करोड़ रुपये रहा। राजस्व 5% चढ़ा। वोडाफोन आइडिया का शुद्ध घाटा जून तिमाही में बढ़कर 6,608 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इस तिमाही में 6,432 करोड़ रुपये था। परिचालन में प्राप्त राजस्व वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 5% बढ़कर 11,023 करोड़ रुपये रहा। पिछली वित्त वर्ष इस तिमाही में यह 10,508 करोड़ रुपये था। नुवामा वेल्थ Q1 रिजल्ट। लाभ 19% बढ़कर 264 करोड़ रुपया हुआ। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट ने गुरुवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जून अवधि में उसका समेकित कर PAT 19% बढ़कर 264 करोड़ रुपया हो गया। नुवामा एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में राजस्व 15% बढ़कर 770 करोड़ रुपये हो गया। जून तिमाही में वेल्थ मैनेजमेंट वर्टिकल का राजस्व 18% बढ़कर 377 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के अंत तक समापन AMU 54% बढ़कर 11,810 करोड़ रुपये हो गया। आइनॉक्स विट की पहली तिमाही का मुनाफा दोगुने से अधिक बढ़कर 97 करोड़ रुपये रहा। आइनॉक्स विट ने गुरुवार को बताया कि जून तिमाही में उसका समेकित शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के समान तुलना में दोगुने से ज़्यादा बढ़कर 97.34 करोड़ रुपये हो गया, जिसका मुख्य कारण बढ़ी हुई आय है। BSE को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछले साल समान तिमाही में 91.59 करोड़ रुपये के समेकित शुद्ध लाभ दर्ज की थी। तिमाही के दौरान कुल आय बढ़कर 8,062.56 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इस तिमाही में 654.64 करोड़ रुपये थी। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया SBI लाइट स्मार्ट शील्ड प्लस। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अपने नवीनतम सुरक्षा पेशकश SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस को लॉन्च की घोषणा की है। यह एक व्यक्तिगत नॉन लिंक नॉन शुद्ध जोखिम वाला जीवन बीमा उत्पादक है, जिसका आज उपभोक्ता की बदली सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। RSB रिटेल 1,500 करोड़ रुपए का IPO के लिए जल्द ही सेबी के पास DRHP दाखिल करेगी। RLB रिटेल इंडिया पूर्व में RLB ब्रदर्स इंडिया दक्षिण भारत की मजबूत उपस्थिति वाली एक मल्टी ब्रांडेड रिटेल श्रृंखला IPO के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए जल्द ही बाजार सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोसेसिंग दाखिल करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक यह इशू नए शेयर की बिक्री और प्रमोटर और मौजूदा निवेशकों द्वारा ऑफर फॉर सेल का संयोजन होगा। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और HDFC बैंक इस IPO के बुक लीड रनिंग मैनेजर होंगे। अशोक लेलैंड्स Q1 परिणाम शुद्ध लाभ 13% बढ़कर 994 करोड़ रुपये हुआ। राजस्व 1.5% बढ़ा। अशोक लेलैंड ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 593.73 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है, तथा राजस्व 1.5% बढ़कर 8,724.51 करोड़ रुपये हो गया। पहली तिमाही में रिकॉर्ड 44,238 इकाइयों की वाणिज्य बिक्री हुई, जो अब तक की सर्वाधिक LCP बिक्री है, तथा निर्यात में 29% की वृद्धि हुई। MHCV ट्रकों में बाजार में हिस्सेदारी बढ़कर 30.7% हो गया है, जबकि EBITDA मार्जिन बढ़कर 11.1% हो गया है। कंपनी नकदी के मामले में सकारात्मक बनी हुई है। रीगल रिसोर्सेज IPO GMP 27% बढ़ा। तीसरे दिन अब तक 26.93 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ। सब्सक्रिप्शन अवधि के तीसरे दिन स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार रीगल रिसोर्स IPO को कुल मिलाकर 26.93 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। खुदरा व्यक्तिगत निवेशक ने आवंटित 1.04 करोड़ इक्विटी शेयरों में 22.63 गुना अधिक शेयर खरीदे हैं। इसके विपरीत गैर संस्थागत निवेशक NII ने अपनी कोटा 44.99 लाख शेयर में 60.41 गुना अधिक बोली लगाई है। QIB ने अपने लिए आरक्षित 59.99 लाख शेयरों में 3.36 गुना अधिक शेयर खरीदे हैं। पतंजलि फूड Q1 रिजल्ट। जून तिमाही में मुनाफे में लगा झटका, 31 पॉइंट गिरा, 2 रुपये के डिविडेंड के रिकॉर्ड देते
पतंजलि फूड्स के अप्रैल जून 25 के तिमाही के कंसोलिडेटेड बेसिक पर शुद्ध मुनाफा 180.36 करोड़ रुपये रहा। यह एक साल पहले के मुनाफा 262.72 करोड़ रुपये से 31% कम है। ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 24% बढ़कर 8,899.70 करोड़ रुपये हो गया। जून 24 तिमाही में रेवेन्यू 7,177.16 करोड़ रुपये था। जून 25 तिमाही में खर्च बढ़कर 8,864.13 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 6,843.38 करोड़ रुपये थे। पतंजलि फूड की 39वीं सालाना आम बैठक 27 सितंबर को होने वाली है। जून 25 तिमाही में नतीजे जारी करने के साथ ही पतंजलि फूड वित्त वर्ष 25 की घोषणा की है कि 2 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी गई है। यह 3 सितंबर है। पतंजलि फूड्स जुलाई महीने में 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने की घोषणा की थी। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर के पास मौजूदा 1 शेयर पर 2 नए शेयर बोनस के तौर पर मिलेंगे। बोनस के लिए इशू रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं हुई है।